नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान अमृत स्नान की कुछ जानकारियाँ। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 2025 की पहली अमावस्या जो मौनी अमावस्या है, यह 144 साल बाद बन रहा है। एक दुर्लभ संयोग है। यह सबसे बड़ी बात है कि मौनी अमावस्या केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महाकुंभ का अवसर है जो अपने आप में बेहद खास है। इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको कहीं से भी पितृदोष की समस्या है, पितृ ऋण की समस्या, या आप कहते हैं कि आपके सारे कामों में हमेशा ही कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, तो मौनी अमावस्या पर थोड़े से या छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस मौनी अमावस्या पे मैं आज 3 तरह की चीज़ें आपको बताऊंगी: स्नान, दान और पवित्र कर्म। यह पवित्र कर्म उपाय की तरह ही छोटा सा उपाय है। आप ज़रूर इनको करिए और अपने जो भी आपके पारिवारिक या मानसिक रूप से आपके जो कष्ट हैं, उनसे छुटकारा पाइए। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां गंगे तो ज़रूर लिख दीजिएगा और अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं कि अमावस्या तिथि पंचांग क्या कहता है। पंचांग कहता है 28 जनवरी 2025 को शाम 7:29 पर यह तिथि शुरू होगी, जो कि चलेगी 29 जनवरी तक शाम 6:02 तक। तो उदय तिथि के हिसाब से स्नान और व्रत इत्यादि सब 29 जनवरी को ही किया जाएगा। अब मौनी अमावस्या और महाकुंभ का दुर्लभ संयोग तो है ही। प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान भी कहा जाता है, इसी दिन होगा। तो बहुत ही फलदायी और बहुत ही पुण्यदायी यह माना जा रहा है। कहते हैं शाही स्नान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा स्नान अगर आपके लिए भी संभव है, तो उससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन मान लीजिए कि यह संभव नहीं हो पा रहा है आपके लिए या आपके परिवारजनों के लिए, प्रियजनों के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि घर के पानी में जो आपका स्नान का पानी है, उसमें आप गंगा जल मिला लें या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। और स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को तर्पण ज़रूर कर दें। एक तांबे का लोटा लीजिए। तांबे का लोटा लेना, उसमें जल डाल लीजिएगा, थोड़े से काले सफ़ेद तिल डाल लीजिएगा और पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ नमः मंत्र के साथ यह तर्पण कर दीजिए। यह तो पहला काम हो गया। मैंने कहा है ना, स्नान, दान और पवित्र कर्म, ये तीनों चीज़ें हमें करनी है। तो पहला कार्य तो आपका यही है और यहीं से शुरू हो गया है। दूसरा, अब दान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दान तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपने घर के आसपास जो मंदिर है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए वहाँ क्या चीज़ आपको चढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ आप वहाँ ले जाकर दे सकते हैं। या कोई गरीब व्यक्ति है जो कि आपकी जानकारी में होगा, जो सच में ज़रूरतमंद होगा, जो सच में गरीब होगा, ऐसे व्यक्ति को जो भी चीज़ चाहिए हो या आप जो दे सकते हो, वह आप ले जाके उन्हें दे दीजिए। जैसे अभी ठंड है, आप कंबल का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का, जिसमें आप अपने दाल हो सकती है, चावल भी हो सकती है। इनमें से आप कोई भी चीज़ जो आप दान कर सकते हैं वह करिएगा। या फिर सबसे अच्छा रहेगा, इनमें थोड़े से काले सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स करके ज़रूर दान कर दीजिए। तिल का दान बहुत ही लाभकारी माना जाता है, खास तब अगर जब शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तब तो ऐसा ज़रूर करिएगा। यह मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, स्नान और दान। अब आ जाते हैं तीसरा, पवित्र कर्म। इसमें मैं एक उपाय यह आपके लिए लेकर आई हूँ। यह उपाय सूर्यास्त पर आपको करना है। किस तरह से कर सकते हैं? इसमें एक आटे का दिया बना लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आटे का दिया हमारे लिए संभव नहीं है बनाना, तो मिट्टी का दिया भी आप ले सकते हैं।
9 फूल वाली लौंग ले लीजिए। फूल वाली लौंग का मतलब ये है कि एक अच्छी क्वालिटी की आप लौंग ले लीजिएगा। और यह 9 जो लौंग लेंगे पहले अपने हाथ में रखकर हाथ बंद कर लीजिए, आंखें भी बंद करके अपने पितरों से प्रार्थना करके कि वह आपको आशीर्वाद दें। आप यह सोचें कि मेरे से अगर कोई ऐसा भी कृत्य हुआ है जो अनजाने में हुआ है जिससे वह नाराज़ है, तो वह मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। ऐसा करते हुए और इसी भावना के साथ आप अपने आटे का दिया बनाएं और इसके अंदर या तो सरसों का तेल डाल लीजिए या फिर तिल का तेल डाल लीजिएगा। उसमें थोड़े से काले सफ़ेद तिल भी डाल लीजिएगा और यह जो 9 लौंग अपने हाथ में लिए हुए थे वो 9 लौंग को उसमें डाल लीजिए। नॉर्मल बाती लगा दीजिए और यह बाती लगाने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का दोबारा स्मरण करते हुए पितरों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आप यह दिया जला दीजिए। यह मौनी अमावस्या का पर्व है, इस पर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे सारे काम बने, धन का लाभ हो, सुख समृद्धि बहुत आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर अपना बनाने का बहुत समय से हम सोच रहे हैं, तो यह आशीर्वाद भी आप मांगते हुए दक्षिण की दिशा में यह दीपक जला दें और एक मंत्र का जाप तो ज़रूर करिएगा, ओम पितृ नमः, ओम पितृ नमः। इस प्रकार यह नाम लेते हुए 9 बार आप जप करें। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण, यह मंत्र आप हमारे चैनल में कई बार सुन चुके होंगे और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस दिए को जला लीजिए और अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद यह आपका कार्य पूरा होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर आपके लिए संभव हो तो मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि मौन रख के कोई भी उपासना करना, ध्यान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जब भी समय मिले, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, जो भी आपको, जितना भी आपको समय मिलता है, मौन रहें और मन ही मन अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का स्मरण करते रहें और कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए। आप देखिएगा कि इस मौनी अमावस्या का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। यह बहुत ही खास अमावस्या है। 144 साल बाद का यह संयोग जो बन रहा है, उसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। आशा है कि आप इस तरह से इस मौनी अमावस्या का संपूर्ण लाभ उठा पाएंगे और आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। मैं भगवान से आशा करती हूँ कि आपके सारे ही जाने अनजाने के जो पाप कर्म हैं वह दूर हो जाए और आपको लाख गुना पुण्यों की प्राप्ति हो इस मौनी अमावस्या के दिन। धन्यवाद।